हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया ही होंगे। हमेशा ऐसे बोलती हूँ ना मैं। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि पॉजिटिविटी आती है इससे। और गुड मॉर्निंग में आज बहुत हौच पौच हो रखा है घर के अंदर। आज दिया गई है 1 हफ्ते बाद ऑफिस। तो वैसे तो मैं गुड मॉर्निंग सुबह 1 बजे करने वाली थी, बट वो मुझे ये लगा कि रात को 12:30 बजे तो बाइक ही है, 1 बजे फिर हेलो कर दूँ। एक्चुअली मैंने क्या से थोड़ा सा सोचा कि रिया को जो नाश्ता देना होता है, तो मैं सोने से पहले 1 तो बज ही जाता है, मुझे सोते सोते नींद नहीं आती। फिर बिग बॉस देखती हूँ तो इतना लेट हो ही जाता है, तो मैं उसका नाश्ता या जो भी खाना प्रिपेयर करके रख दूँ। उस वक्त 10-15 मिनट लगते हैं पराठे वराठे बनाने में या कुछ भी बनाने में। तो मैं वही आज से ट्राई किया था कि सुबह 1 बजे मैंने उसका पराठे बना के रख दिए थे। और पराठे किस चीज़ के, मैंने आटा गूंदवाया है, ये बेसन वाला मिस्सा आटा। इसमें है आधा बेसन आधा आटा, हरी मिर्च, धनिया, नमक मिर्च, हल्दी और जो भी मसाले मुझे डालने थे वो, और प्याज। तो ये मिस्से पराठे जो है ना बहुत स्वाद लगते हैं खाने में, मक्खन हो दही हो उसके साथ। दही और मक्खन दोनों ही रखे थे घर में। और कल मलाई से भी मैंने इस बार देसी घी नहीं निकाला, क्योंकि 2 किलो देसी घी ले आया, तो देसी घी तो पड़ा था, इसलिए मैंने मक्खन निकाल लिया। तो ये वाइट मक्खन मैंने कल रात को निकाला था। अब हुआ क्या है हौच पौच, और क्या हो रहा है कि एक तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, किचन में खड़ी हूँ, दूसरा अंदर वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग हो रही है। जो मैंने आपको बताया था, मैंने सर्विसमैन को बुलाया था, 4 या 5 दिन हो गए हैं, वो चेक करके गए थे। तो उन्होंने बोला कि इसको पूरी तरह से अंदर से क्लीन करना होगा, और इसके लिए इसको हम सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। अब 5 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, कोई सर्विस सेंटर का कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कल उनको कॉल किया था कि भाई सर्विस सेंटर का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमारा व्हीकल अवेलेबल नहीं है जिस पे वो पिकअप करवा सके। मैंने कहा तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कह के बोल दिया। अभी मेरे पास एक एजेंट आए हैं सर्विस सेंटर से, और उन्होंने बोला है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सर्विस यहीं करेंगे। अब आपको पता है घर में स्पेस ही कितना होता है यार। बेडरूम के अंदर तो मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, बट क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैंने कहा ठीक है भाई, करवाना तो है ही, तो कुछ ऑप्शन तो बचा नहीं। कर रहे हैं अब वो, देखिए अंदर काम चालू है, वो वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं, मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। क्योंकि मुझे तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, मेरा अब आदत ही बन गई है, या मैं इसको नाम दे देती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि रात को खाना खाने के बाद शाम को 3-4 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती, कुछ घंटों का गैप कर देती हूँ, 1 मिनट पराठे भी खाती हूँ। अब मैं हिल तो गई ही हूँ, बिस्तर तो छोड़ ही दिया है, तो लगे हाथ मैंने सोचा कि मैं अपना काम कर लूँ। वो देखिए पीछे राशन का ढेर लगा हुआ है, 3 दिन हो गए राशन आया हुआ है। वीकनेस हो रही थी मुझे, कल भी परसों भी थकावट हो गई थी काम से, कमर में भी दर्द था, तो मैंने नहीं संभाला। तो एज़ मैंने आपको बताया है, मैं नहीं करूँगी तो कोई और हाथ भी नहीं लगाएगा। कुछ नहीं करना, चावल पड़े हैं, चावल का जो थैला है वो एज इट इज़ चावल के डब्बे के अंदर रखना है। बट तो अब मैं थोड़ा सा ये राशन संभाल लूँगी, जो डब्बों में पलटने वाला है वो पलट दूँगी, बाकी का अंदर स्टॉक में रख दूँगी। और साथ में मैं सोच रही हूँ थोड़े से छोले अभी भी बचे हुए हैं, तो ये वैसे छोले की पराठी खा लेते हैं। उन छोलों को तरी सुखा के छन्नी में डाल के तरी सुखा लेती हूँ, और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ, और उसके पराठे मैं इनको बना के खिलाती हूँ, तो इनको बहुत पसंद आते हैं। जब बनाऊँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो छोले तो मेरे वेस्ट होने वाले हैं नहीं, ना मुझे किसी को देने की ज़रूरत है। आज मैं सोच रही हूँ कि पत्ता गोभी मटर बना ही लेती हूँ, क्योंकि एक बार मटर भी यूज़ हो जाएंगे, काफ़ी दिनों के पड़े हैं और बिल्कुल बर्फ़ में जमे पड़े हैं, तो उनको मुझे 1-1.5 घंटा बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, या फिर गर्म पानी में सोक करना पड़ेगा। आइए कर दीजिए।
एक पराठी एक्स्ट्रा बनी है तो खा लेती हूँ मैं, खा के और फिर काम पे लगती हूँ। चलिए काम शुरू। वॉशिंग मशीन वो रिपेयर करके जा चुके हैं, तो वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी हुई है। अभी एक लॉट चला गया है। जैसा जो इंजीनियर आए थे उन्होंने बताया था कि आपको कम कपड़े डालने हैं, लिमिटेड उसमें चलाना है और डेली वेजेस पे लगानी है, तो मैं वही फॉलो कर रही थी। तो अब मेरे कोई फालतू कपड़े नहीं बचे। तो ये बेडशीट मेरी जो कल परसों उतरी थी तो वो मैंने रख ली है। वो अब मैं तब डालूँगी जब एक और बड़ी चीज़ या एक आधी कोई जीन्स इनकी होगी साथ में, तो वो बेडशीट और जीन्स वगैरह मैं डाल दूँगी। बिल्कुल उसी तरीके से चला रही हूँ जैसा वो बता के गए हैं। पिलर्स वगैरह चेंज हुए हैं इसके। टोटल 2500 का खर्चा आया, सर्विस वगैरह सब कुछ लगा के, जो पार्ट डले हैं वो भी लगा के। बट एक बार मशीन जो है वो नई की तरह हो गई है। और अब मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी। हाँ, मैं नहा धो चुकी हूँ मीनवाइल। जब वो आए हुए थे इंजीनियर, मैंने गीज़र ऑन कर रखा था, तो उनके निकलते ही सबसे पहले मैंने बाथरूम धोया और नहाई हूँ। नहा धो लिया मैंने, चेंज वेंज कर लिया है, रेडी हो चुकी हूँ। रेडी इन द सेंस बस ठीक है, थोड़ा बहुत वीडियो की वजह से कर लेती हूँ। ये देखिए मटरों का क्या हाल है रखा। मैंने इसे एक्चुअली गलत डब्बे में डाल दिया था, तो अब ये पिघलने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। मैं वेट करूँगी कि ये पिघल जाए पहले पूरी तरह से, तभी ये डल पाएंगे गोभी में। सब्जी रख दी थी मैंने, और सब्जी रखते रखते में ही कुछ अजीब सी फीलिंग होने लग गई थी, मोमेंट जैसा फील हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। तो मैं आके लेट गई थी। तो इतनी में दिया आई, तो दिया ने ही फिर आगे का फर्दर जो भी था वो किया। चपाती बनाई, सब्जी कंप्लीट की, सब उसने किया। पर मुझे लग रहा है कि ये पिल्लो जो भरवाए हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा सा सर्वाइकल का मुझे इशू हो रहा है। स्टिमिटी मैंने 2 दिन पहले भी खाई थी, अभी फिर उसने मुझे स्टिमिटी दी है। तो मैं थोड़ा सा उठी, चाय वाय पी, खाना खाया, तो अब कपड़े वपड़े सुखा दिए हैं। आखे हुए उतार के जो लाई थी वो तय लगा के रख दिए हैं। ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है। सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को भी कर रही हूँ विज़िट, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है ना तो फिर वो एक्सट्रीम पर ना जाए। एक्सट्रीम का मतलब होता है मैं सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाऊँगी, वो नहीं चाहती मैं। जब लॉकडाउन था लास्ट, मैं तब एडमिट हुई थी। उससे पहले 2 बार एडमिट हो चुकी हूँ सर्वाइकल के लिए। अब रात को तो मेरे को लग रहा है कि कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ समृद्ध के लिए है। तो अभी वो दिन में उसने चपाती खा ली थी, तो अब वो हो सकता है रात को मैगी खाए, क्योंकि दिन में नहीं खाई उसने। और पत्ता गोभी मटर तो मैंने बना दिए थे, तो वो तो बन गए हैं। रायता भी डाल के रखा हुआ है, तो मैंने और दिया ने अभी खाया है। गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। होप करती हूँ सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बस आज थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए आज 5 बजे के करीब व्लॉग बना रही हूँ। सुबह ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लग रहा था कि एडमिट करेंगे, पर एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बताया है। कल से मोशन नहीं रुक रहे थे रात से, और साथ में सर्वाइकल का प्रॉब्लम जो मेरा है, जो चक्कर आ रहे हैं और वॉमिट जैसा फील हो रहा है, तो उसके लिए सर्वाइकल के लिए भी दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। और ये बोला है कि अब एज आ गई है, अब इस एज में कैल्शियम विटामिन शुरू कर देना चाहिए मुझे। सो बुढ़ापे की शुरुआत बताई है। अभी 2 दिन के लिए रेस्ट बोला है, कि थोड़ा आराम करना है। बस वहाँ से आने के बाद दवाई ली थी, और दवाई लेके मैं सो गई थी। ये थैला भर के दवाइयाँ दे दी हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी। तो सुबह तो इन्होंने नाश्ता करा दिया था सैमी को भी और मेरे को भी, और ख़ुद भी करके ये चले गए। अब दिया आएगी तो देखते हैं क्या बनाएंगे। चलिए
अभी तो रेस्ट पे हूँ, तो पता नहीं आगे ब्लॉग कर पाऊँगी कि नहीं। हेलो जी, ठीक हूँ, काफ़ी बेटर है, बट अभी थोड़ा सा उठते ही चक्कर आते हैं और जो मोशंस हैं पहले से तो कम हो गए हैं पर फिर शुरू हो गए थे। बट आप लोगों से बात किए बिना रहा ही नहीं जा रहा था। हाँ, मैंने सराहने हटा दिए हैं, ये मोटा सराहना हटा के एक छोटा पतला वाला सराहना रख लिया है, क्योंकि बिना सराहने के मैं लेट ही नहीं पाती हूँ, आदत नहीं है। सोते वक्त थोड़ा सा हटा दूँगी, वैसे अभी भी बीच बीच में हटा ही रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में। उठ के नहीं बैठ पा रही क्योंकि सिर घूम रहा है, बट आई एम ओके। चलता रहता है, आदत हो गई है। चाय बना के दी थी बच्चों ने, तो पता को भी ब्रेड के साथ खाई है। अब सुबह से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया हुआ था, अब खाए हैं 2 पीस। अकेली लेटी हुई थी, समृद्ध खेलने जा चुका है, दिया अपना फ़ोन में लगी हुई थी उस कमरे में, दूसरे कमरे में। तो मैं अकेली लेटी थी, तो मुझे आप लोगों की याद आ गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, पर दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में फिर।